रहने के लिए आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम प्रस्तुत करेंगे 1919 में हुआ गया जलियांवाला बाग को। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। अच्छा, तुम हम सबका विरोध कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से बाहर जाना होगा। सोल्जर फायर। ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। यहाँ पर थोड़ी देर पहले फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी। इस अत्याचार से हम नहीं डरेंगे, इस अत्याचार का बदला हम लेकर ही रहेंगे। जलियांवाला बाग में हर हिंदुस्तानी की आंख नम हो गई। जलियांवाला बाग में हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हो गई। इस कांड में न जाने कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। मासूम औरतों, बच्चों की चीखें और सिसकियां इनकी लाख का गूंज बनकर उभरी। 8 अप्रैल 1929 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला। झंडा दो। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियन, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? भाग जाओ यहाँ से। बेवकूफ इंडियन, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? भाग जाओ यहाँ से। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अरे लाला जी की सिर में तो बहुत गहरी चोट लगी है, इनका तो सिर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक लाठी इन अंग्रेजी सरकार के कब्र में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी मैं तुम सब पर सौंप कर जा रहा हूँ। अब उठ जाओ, उठ जाओ। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे के मन में ऐसा उबाल आया कि अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के बाद स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया, चारों तरफ तहलका मचा था, हर जगह दीवारों पर लिख चुका था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। लाला जी की मौत का बदला लेने के बाद भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली में ब्रिटिश सेक्रेटरीज की असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन 2 बम धमाकों ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस जंग में जो शामिल थे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम सुखदेव, मुलजिम राजगुरु को दफा 121 और दफा 302 के तहत में अदालत तीनों मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए अदालत तीनों को फांसी की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना।
पुत्र की हाल है तेरा? माँ मैं चंगा हूँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गलाई सुनकर मेरा कलेजा फटे जा रहा। माँ मेरा दिल कोई पत्थर दिल नहीं, एक वतन परस्त दिल है जो अपने वतन को ताकत देता है। बेटा मेरा लाल। माँ मेरी तपस्या आज पूरी हुई, जो तू रोई तो मैंने दुख होइया। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो घोड़ी पर नहीं फांसी पे चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ पुत्र भगत तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा, तूने जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने जिंदगी में अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे सिखाया है कि वतन के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर है। भगत मेरा लाल। माँ आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है, आशीर्वाद दे। भगत सिंह और तुम तीनों की कोई आखिरी इच्छा? हम तीनों के हाथ खोल दिए जाए, हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! चलो चलिए बोलो कम अपना पूरा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अब बैठी रहो तुम लोग और हम बोलते हर किसी ने एक आजाद भारत बनने का सपना शुरू कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में शामिल हो रहा था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे कई शहीदों की मेहनत रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! थैंक यू। जोरदार ताली बजाइए, सभी बच्चे बोलिए जोरदार तालियां। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब आएगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा पलक एंड ग्रुप का इन्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान गुलाब विश्वकर्मा जी को।